हेलो बच्चों, कैसे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक टॉपिक पर मैं आपको सिखाऊंगा और सिखाता हूं। पिछले कई वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है, पूरी चैप्टर का आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी, आपको वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप हैंड रिटेन नोट्स फ्री में चाहते हैं तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, ठीक है। तो आपको हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ के रूप में फ्री मिलेगा, एकदम फ्री, बायो एकदम फ्री, ठीक है। और बहुत जल्दी केमिस्ट्री की भी क्लास चलने वाली है और बहुत जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने हम आएंगे लाइव, ठीक है। और आपको पढ़ाएंगे भी और बातचीत भी करेंगे, ठीक है। बतियाते हुए पढ़ाएंगे, जो भी डाउट्स होगा आप सामने बताते भी रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्या मस्ती के साथ, ठीक है। तो चलो विद्यार्थियों, आज मैं अपनी इस एपिसोड को आगे ले जाता हूँ। पुराने एपिसोड में यानी पुराने पार्ट में आप लोगों ने जो बच्चे अगर नए आए हैं तो वो पहली बात तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप मिलेंगे मुझसे रोज 8 बजे। आपकी क्लास 8 बजे प्रतिदिन चलेगी, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। तो जो भी नए बच्चे आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। फटाक से जो भी बच्चे होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिन किसी देरी का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहानी क्या थी, कहानी फिर पुरानी कहानी आई। टीएच मॉर्गन ने 1910 में, जब हम तुम कोई नहीं थे, 1910 की बात है, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी लिया और फल मक्खी के पॉपुलेशन में, उनकी जनसंख्या में कुछ कैरेक्टर्स देखे। ऐसा क्यों? बस आप कंपेयर करिए ना बेटा। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर आपको सीधा सीधा करना है कि जैसे मेंडल साहब ने मटर के 7 आनुवंशिक लक्षण सेलेक्ट किए थे, जो कंपेयर लक्षण थे, यानी तुलनात्मक थे। एक लंबा था तो बौना था। इसी प्रकार टीएच मॉर्गन ने फल मक्खी ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कैरेक्टर्स 3 लिए। कौन कैरेक्टर्स था? उन्होंने बताया ये कैरेक्टर्स उनके जनरेशन में जाता है, तो 3 कैरेक्टर सेलेक्ट किए और उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। उन्होंने, जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करके उनका अनुपात बताया था 9:3:3:1, है ना भाई, यही तो बताए थे F2 जनरेशन में। तो टीएच मॉर्गन ने भी ऐसे ही किया। तो उनको पता चल रहा था कि भैया जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया और उसका रेशियो 9:3:3:1 बताया था, वो तो इसमें जो ड्रोसोफिला मक्खी में था वो कैरेक्टर्स मिल ही नहीं रहा था। और वो कैरेक्टर्स कौन था? एक तो बॉडी का रंग लिए, शरीर का रंग कैसे लिए थे? पीला और भूरा रंग। कुछ मक्खियां पीले शरीर वाली होती, कुछ भूरे शरीर वाली होती हैं। फिर उन्होंने सेलेक्ट किया आंखों का रंग, सफेद वाइट और लाल रेड। तीसरा पंखों का आकार। तो उन्होंने पॉपुलेशन में देखा कि पंखों का आकार किसी में सामान्य है, किसी में बहुत छोटा है। तो ऐसे उन्होंने बारी बारी से तीनों को लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। कल की वीडियो में मैं सबको सिखाया हूं कि कैसे आप इसको कर सकते हो। और उसके जो टीएच मॉर्गन थे, उनके एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जैसे आप बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने भोले बच्चे होते हुए, उसी प्रकार उनके भी विद्यार्थी थे। उन्होंने सेंटी मॉर्गन का बताया कि जो क्रोमोसोम होता है, जो जीन होता है, एक ही क्रोमोसोम में अगर कई जीन हैं, उनकी दूरियां अगर 1 सेंटीमॉर्गन है, तो उन्होंने कहा जो रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी नए लक्षण आते हैं माता पिता के अलावा, वो 1% होता है। अगर 10 सेंटीमॉर्गन दूरी है एक जीन से दूसरे जीन के बीच, तो नए लक्षण 10% होगा। उन्होंने ऐसे बताया।
ठीक है। तो आपको होमवर्क भी दिया गया था, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे मेरे साथ उनको होमवर्क भी दिया गया था कि भैया आप घर में, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने स्थान पर आप बैठ करके ये डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने एक सिखाया, दोनों को आप करके देख लीजिएगा और दोनों डायग्राम देखेंगे तो एकदम साफ नजर आएगा कि सर जब जीन पास होते हैं क्रोमोसोम में तो पेरेंटल कैरेक्टर्स यानी लिंकेज ज़्यादा होता है, और जब दूर की क्रोमोसोम पर होते हैं कोई भी जीन तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होने लगता है। इतना सिंपल। चलो आज तो दोनों को हमको लिखना है, इस दोनों को लिखना है। परिभाषा में लिखता हूँ, प्यारे बच्चों आप छाप लीजिएगा परिभाषा को, या लिखना हो लिख लोगे जैसे। देखो सहलग्नता क्या है, तो कहता है देखो सहलग्नता, पहली परिभाषा में इसकी लिखता हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में उपस्थित कई जीन की संख्या कई है, ठीक है। गुणसूत्र में उपस्थित कई जीन जो अर्धसूत्री मन मियोसिस विभाजन। अब देखो बच्चों अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, जब सर गैमेट बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन में भी नहीं बटते वे उनके संतानों में लक्षण को लेकर चले जाते हैं। इस दशा को लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। ये जीन साथी क्रोमोसोम जो उसके साथ होगा, साथी क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। बहुत प्यारा सा लिखा बेटा, देखो। तो कहता है कि सहलग्नता क्या है, बहुत सिंपल सा, गुणसूत्र में उपस्थित कई ऐसे जीन जो अर्धसूत्री विभाजन में भी नहीं बढ़ते हैं और उनके वो लक्षण अर्थात वो जीन उनके बच्चों में चला जाता है। ऐसे ही हम लोग एक अपनी भाषा में समझे तो भाई देखो, माता पिता के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण या ऐसे जीन जो उनके बच्चों में सेम का सेम चला जाता है, तो उस जीन को लिंकेज जीन कहते हैं। समझ लेना, लिंकेज जीन कहते हैं। अब आप सोचो ना कि सर हम लोग अपने माता पिता के संतान हैं, तो हमारे माता पिता का कुछ लक्षण हमें सेम का सेम आया है, सेम आ जाता है, लेकिन कुछ अलग हो जाते हैं। तो जो माता पिता का लक्षण सेम आया है ना बेटा, जो सेम आया है ना भैया, वही लक्षण को हम लिंकेज बोलते हैं। जो माता पिता के कैरेक्टर सीधा हम में चलाया, अर्धसूत्री विभाजन में भी नहीं बटा। लेकिन कहते हैं यार माता पिता के संतान हैं तो माता पिता जैसे नहीं है सर, हम लोग तो अलग हो गए और अपनी भाई बहन से भी अलग हो गए, सबसे अलग है। तो उससे जो अलगाव हो रहा है ना बेटा, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। रिकॉम्बिनेशन एक नया लक्षण आना। अब वो क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है, मैं फटाक से इसको समझाता हूं। तो देखिए कहता है पुनर्योजन क्या है। अब दूसरा परिभाषा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, पूरी बतिया को ध्यान से आपको सुनना है। देखो
अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं तो इसकी परिभाषा लिखता हूं रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो कहता है रिकॉम्बिनेशन क्या है सर, देखो तो कहता है, देखना गुणसूत्र के क्रोमैटिड, देखो ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, गुणसूत्र, ऐसे नहीं एकदम सिंपल बनाता, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र में उपस्थित जीन का या क्रोमोसोम का अदला बदली के कारण, ठीक है, उपस्थित जीन का या क्रोमोसोम का अदला बदली के कारण एक नया लक्षण आ जाता है, इसे ही पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यह क्रिया कब होती है? क्रॉसिंग ओवर या हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय के समय होता है। ध्यान से सुनो बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र में उपस्थित कुछ ऐसे जीन या क्रोमोसोम के अदला बदली के कारण या जीन के अदला बदली के कारण उनके नई संतानों में एक नया लक्षण आ जाता है, पेरेंट के अलावा, माता पिता के अलावा एक नया लक्षण आता है, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या पुनर्योजन बोलते हैं। ये क्रिया कब होती है? क्रॉसिंग ओवर के समय होती है। बहुत प्यारा सा लिखा है, एकदम सिंपल सा है। और आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एकदम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं इसको प्रूव करूंगा फिर आगे चल के। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब कहेंगे ऐसा कैसे, देखो ध्यान से सुनना। अब मैं क्रॉसिंग ओवर समझाता हूं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसको रब कर दें, ओके ना, ओके सर, चलिए रब कर दीजिए। तो रब करते हैं और इसके बाद रफ करने के बाद मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर कराता हूं, क्रॉसिंग ओवर करके यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। तो देख लिए हम लोग शुरू करते हैं। क्रॉसिंग ओवर कैसे समझना है, इस बात पे आपको फोकस करना है। कैसे, ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, हमने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर समजात डीएनए के खंडों का अदला बदली होता है। देखो क्रॉसिंग ओवर कई बार हो सकता है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो जितने बार क्रॉसिंग ओवर होगा उतना नया लक्षण आएगा। तो ध्यान से देखना क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्रॉसिंग ओवर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और इसका साथी क्रोमोसोम ये है। ध्यान से सुनना, इसका साथी क्रोमोसोम ये है, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ा है। इस दोनों क्रोमोसोम में ये मान लो कैपिटल टी जीन है और यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। दोनों ये लंबाई के लिए, टाल के लिए है, और ये इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल टी टाल के लिए है, यहाँ पे स्मॉल टी है।
तो है लंबाई की लेना। जैसे यहाँ पे एक जीन मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। तो देखो ये बेटा ये क्रोमोसोम है और ये G1 फेस में ऐसे क्रोमोसोम जोड़ी रहता है, इसका साथ ही क्रोमोसोम है, ठीक है। चलो अब देखो G2 फेस में क्या होता है, G2 फेस में ये डबल हो जाता है। डबल कैसे, एकदम सिंपल सा देखिए डबल कैसे, ये क्रोमोसोम डबल हो जाता है, अर्थात ये क्रोमोसोम कैसे बन जाता है, डबल। देखिए ये क्रोमोसोम डबल बनता है। तो ये क्रोमोसोम क्या हुआ बच्चों, ये डबल हो गया। ये क्रोमोसोम को हमने क्या कर दिया, डबल हो गया, सेम डबल। G2 फेस में, G2 फेस होता है अर्धसूत्री का, तो डबल हो जाता है। सेंट्रोमियर के द्वारा बच्चों ये जुड़ा है, ये देखो जुड़ा है सेंट्रोमियर के द्वारा, ये सब जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे वही जीन फिर सेम, अगर यही सेम डबल हो रहा है तो जीन भी डबल हो जाएगा, मतलब इस पे कैपिटल टी सर, इसमें स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी सर, यहाँ पे स्मॉल टी, है ना। अब देखो यहाँ पर सर कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा सर, और यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखो ये डबल हो गया G2 फेस में। अब क्रॉसिंग ओवर करेगा, मतलब इस डीएनए के खंडों का अदला बदली होगा। कैसे देखना, अगर मैं ऐसे करूं, देखो अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, जैसे देखो ये वाला जीन ऐसे आया सेम का सेम। अब जो रेड वाला क्रोमोसोम है, रेड वाला को मैं बताता हूँ, रेड वाला कुछ ये वाला, ये रेड वाला हम कहेंगे कि सर ऐसे और ऐसे आया, ठीक है। मैं बनाया ऐसे और ऐसे, सिंपल सा। ये वाले को देखिए ये बन गया, तो यहाँ पे जीन में लिख देता हूँ सिंपल। यहाँ देखो बेटे ये दोनों जुड़ा था ऐसे, तो ये कैपिटल टी था ना, कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी है सर। यहाँ पे देखो यहाँ पर कैपिटल आर है और इसके साथ ही क्रोमोसोम यहाँ पे स्मॉल आर है। अब देखो इसमें भी ऐसा होगा, इस वाले में, तो ये सेम का सेम ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जीन, ये वाला क्रोमोसोम कुछ ऐसे आ जाएगा। हेलो बच्चों देखना ध्यान से। अब इसमें मैं जीन लिखता हूँ सर, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा है आपस में, इसे हम कहते हैं कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल आर, और इस यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखो यानी ये सभी सेंट्रोमियर द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं, लेकिन इनके डीएनए को अदला बदली हो जाती है, यानी इनके क्रोमोसोम का अदला बदली। कैसे, जैसे ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर ऐसे है जुड़ा है, लेकिन ये फ्री है, ये क्रोमैटिड धागे क्रोमोसोम के ये फ्री है, एक के ऊपर चढ़ गया। अब ये इसके ऊपर लिपट गया, चढ़ गया, फिर जब ये अलग होगा तो बीच से अलग हो जाएगा, ब्लैक वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा। ऐसे देखो बच्चों, है ना, ऐसे कट, ऐसे ये इसको पर ये ऐसे था, ऐसे इसके ऊपर चढ़ गया, इसके बीच से कट करूंगा तो ये आधा ब्लैक आधा ब्लू, आधा ब्लैक आधा ब्लू ऐसे आ जाएगा। तो जब मैं इसको अलग करता हूं, जब यहाँ से अलग होगा फिर, तो इसमें चार बनेंगे। देखो कौन कौन सा बन रहा है, एक तो सर ये वाला, देखो ये वाला बन रहा है, एक तो ये, और इसमें आधा ब्लू हो जाएगा। तो देखो ऐसे बन रहा है सर, ये और आधा इसमें ब्लू आ गया, ये वाला देखना। फिर देखो इसके बाद सर ये बन रहा है, ठीक है, और इसमें आधा इसमें रेड वाला आ गया सर। फिर देखो ये पूरा रेड वाला है। तो अब देखो ध्यान से इस बात को आप समझिए, चार बना। चार कैसे बन रहा, तो अब सभी को लिखो। देखो ये अलग हुआ अर्धसूत्री में, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये अलग। तो यहाँ आप देखो कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल आर, एक तो ये गैमिट बन जाएगा सर, है ना। एक कैसे बनेगा, ये स्मॉल टी है सर, स्मॉल टी सर, और देखो ये बीच से अलग हो तो इधर आ गया कैपिटल आर सर, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल टी सर, और इधर वाला रेड है ना, तो ये रेड पर स्मॉल आर सर। यहाँ पे देखो स्मॉल टी सर, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल आर ही होगा। तो देखो बेटा 1 2 3 4 गैमिट बना, और 4 गैमिट संभावना है 4 करेक्टर्स बनने की। देखो ये तो पेरेंट की तरह है,
देखो पेरेंट की तरह कैसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये भी पेरेंट की तरह है सर, स्मॉल टी और स्मॉल आर एकदम पेरेंट की तरह। तो इन दोनों को हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, या इसे सहलग्नता बोलते हैं, सहलग्नता, सहलग्नता बोलते हैं। तो सहलग्नता का मतलब ये होता है माता पिता के ऐसे जीन, क्रोमोसोम में उपस्थित 2 या 2 से अधिक ऐसे जीन जो उनके बच्चों में अर्धसूत्री विभाजन में भी चला जाता है। लेकिन इन दोनों चीज को देखो, ये वाला, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन हुआ बच्चों, इन्हीं माता पिता के अलावा लक्षण आया। कैसे? देखो स्मॉल टी स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल आर, ये करेक्टर्स कैसे, ये करेक्टर्स पेरेंट में है नहीं है सर, तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा बेटा। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप पीछे करके देख सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को लव यू, बाय बाय। और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने माता पिता और अपने जो भी गार्जियन हैं उनका भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें कम ही समय में पूरा 70 में 70 नंबर लाना है। रिटेन पे 100% आएगा, धैर्य रखिएगा, पूरा 100% आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे और मैं वादा करता हूँ आपको 70 में 70 दिलाने का रिटेन का। तो आप मेरे साथ बरकरार रहिए और रोज़ 8 बजे, आप रोज़ 8 बजे पढ़ना ना भूलें हमारे चैनल में, और फटाक से सभी लोग 8 बजे तैयार रहेंगे और बहुत ही जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ। तो लव यू बेटा, बाय बाय बाय।